वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक में रामायण के अनुशीलन का फल बताया गया है। रामायण के अनुशीलन का फल वही है जो कि समस्त पुराणों के अनुशीलन का फल है। और समस्त पुराणों के अनुशीलन का फल है बोध। इसका बोध वो इस श्लोक में कहा गया है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः सवीच्यते सर्वपुराण वेदैः। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट, वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। इसमें जो परमात्मा के विशेषण हैं वो हैं नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः। इन्हीं विशेषणों को समझने की आवश्यकता है। पहला विशेषण है नाम जात्यादि विकल्पहीनः। नाम संसार द्वारा या समाज द्वारा दी गई वस्तु है जो लोक व्यवहार के लिए आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। वस्तुओं के भी नाम हैं। बिना नाम के कुछ भी नहीं है। तो वो परमात्मा नाम रहित है, उसका नाम नहीं है। और जाति को हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैं मनुष्य हूँ तो मुझमें मनुष्यत्व जाति है। मैं अध्यापक हूँ तो मुझमें अध्यापकत्व जाति है। उसी तरह से कोई शिष्य है तो उसमें शिष्यत्व जाति है। इसी प्रकार से जो कर्म करता है या जो उसका धर्म है, उसमें उससे संबंधित जाति होती है। और नाम जात्यादि आदि शब्द से पद प्रतिष्ठा आदि शब्दों को कहा गया है। वास्तव में ये नाम जाति आदि जो भी विकल्प हैं, इन्हें परमात्मा नहीं देता। परमात्मा के यहाँ से तो हम एक अस्तित्व के रूप में ही आते हैं। जैसे कोई शिशु जन्म लेता है तो उसका भौतिक शरीर होता है और उसका कुछ नाम नहीं होता, उसका अस्तित्व होता है, प्राण होता है।
और उसका कुछ नाम नहीं होता, कुछ जाति नहीं होती है, कोई पद और कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है तो परिवार और समाज और देश और अन्य जो सांसारिक संस्थाएं हैं उनसे संबंध होने के कारण बहुत सारी चीजें उस शिशु से जुड़ जाती हैं। वस्तुतः ये जो चीजें हैं ये हमारे बोध को, अस्तित्व बोध को बोझिल कर देती है, इनको भारी बना देती है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे हमेशा ये बोध रहे कि मैं अध्यापक हूँ, अगर मुझे ये बोध रहे कि मैं अमुक हूँ, तो मैं उसी के अनुरूप आचरण करता हूँ। और ये जैसे ये बात तो यहाँ पर कुछ ठीक है, लेकिन जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, अगर उनको हमेशा यही बोध रहे कि मैं अधिकारी हूँ और सब मेरे अधीनस्थ हैं, तो वो कभी भी समाज में प्रेम पूर्वक और निशंक भाव से आचरण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी को अधीनस्थ की तरह देखेंगे, और अधीनस्थ को देखने का जो दृष्टि होती है, उनके गुणावगुण का पर्यवेक्षण होता है, उनको शंका की दृष्टि से देखा जाता है। और ऐसे में कभी भी वो समाज को हृदय से अपना नहीं सकते हैं। तो ये जो नाम और जात आदि जो विकल्प हैं, कहीं न कहीं मनुष्य को मनुष्य से दूर करते हैं, उनके बीच में भेद की दीवार खड़ी करते हैं, भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं, अहंकार को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए परमात्मा को नाम जात्यादि विकल्पहीन कहा गया। मतलब उसको न नाम से कह सकते हैं और न उसकी कोई जाति है, कोई भी विकल्प उसमें अधिरोपित नहीं होता है। ये नाम जात्यादि जो विकल्प हैं, ये मनुष्य ही अपने ऊपर अधिरोपित करता है और उसके द्वारा उत्पन्न बंधनों में बंधता है, दुख भोगता है। और जब हमको बोध होना शुरू होता है, जैसे जैसे हम बोध के सीढ़ियों पर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये विकल्प छूटते जाते हैं और अंततः हमें केवल अपने अस्तित्व मात्र का बोध रह जाता है। तो ये नाम जात्यादि विकल्पहीन जो कहा गया विशेषण, ये परमात्मा के लिए तो ये है कि उसको नाम जाति आदि विकल्पों से नहीं कहा जा सकता, और मनुष्य को भी इनसे रहित होना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार जनक होते हैं। ये मनुष्य और अन्य प्राणियों में के बीच भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो अस्तित्व मात्र है, उसमें कहीं नाम जाति इत्यादि नहीं सम्मिलित हैं। उसी तरह से है परा वराणाम परमः। तो परमात्मा का कोई कारण नहीं है और परमात्मा किसी का कार्य नहीं है। पर और अवर, इनसे वो परे है, कार्य कारण से परे है। और बाकी जितने पदार्थ हैं संसार में, सबके कुछ न कुछ कारण हैं और सब कार्य हैं, और कार्य होने के कारण वो चूंकि उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो उनका अंत भी निश्चित है। परः अर्थात सर्वोत्कृष्ट। वेदांत वेद्य, वेदांत शास्त्र के अनुशीलन से जिसका बोध होता है। वेदांत वेद्य स्वरुचा प्रकाश है।
जो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, अर्थात जिसको हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां प्रकाशित नहीं कर सकती। इसीलिए मन भी एक इंद्रिय है। जब सारी इच्छाएं व्यापकत हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, यहाँ तक कि परमात्मा के दर्शन की इच्छा भी विलीन हो जाती है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। क्योंकि आत्मरुचा प्रकाश है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है। सवीक्षते सर्व पुराण वेदई, वह सभी पुराणों के जो जानकार हैं, अनुशीलन करता है, उनके द्वारा देखा जाता है। और यही रामायण के अनुशीलन का भी फल है।